So in the previous class we had discussed about I guess the methods test for index numbers. ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया था. तो हमने देखा था कि हमारे पास अलग अलग टेस्ट है टू आइडेंटिफाई कि हमारे पास कौन सा इंडेक्स नंबर जो है वो सबसे अच्छा है. और हमने देखा था कि हमारे पास फिशर इंडेक्स जो है इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द आइडियल इंडेक्स. ठीक है, बिकॉज इट सेटिस्फाइज द टू मेन टेस्ट. वन इज टाइम रिवर्सल टेस्ट एंड सेकेंड इज फैक्टर रिवर्सल टेस्ट. ऑल्दो इट ऑल्सो satisfies the unit test as well. ठीक है, but because of these two main tests we say that Fisher index is considered to be the ideal index. यहाँ तक हमारा हो गया था, स्प्लाइसिंग भी हो गया था और बेसियर शिफ्टिंग भी हो गया था हमारा. ठीक है, now we are left with just one topic, that is price indices. That is price indexes, जो आपके सिलेबस में दिया गया है as WPI and CPI. ठीक है जी, चलिए जी. Now अब वी नो व्हाट इज दिस प्राइस इंडेक्स. हमें ये चीज़ पता है कि प्राइस इंडेक्स क्या होता है. हमने कहा था कि जब भी हमें चेंज इन प्राइस देखना होगा, वेन एवर वी हैव टू कैलकुलेट द चेंज इन प्राइस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज कंसिडर्ड टू बी एज प्राइस इंडेक्स. ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट डे वी स्टार्टेड विद कि हमारे पास इंडेक्स नंबर जो है इट गिव्स द चेंज इन डिफरेंट वेरिएबल्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बी दैट योर प्राइस, बी दैट योर क्वांटिटी और बी दैट योर वैल्यू. ठीक है, पर हमने कहा था अगर आप प्राइस देख रहे हैं तो प्राइस इंडेक्स नंबर बनेगा, क्वांटिटी देख रहे हैं तो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर और वैल्यू देख रहे हैं तो वैल्यू इंडेक्स नंबर. ठीक है, नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिफरेंट प्राइस इंडेक्सेस. बट वी नो व्हाट इज प्राइस इंडेक्स, कि अगर कोई भी चीज़ से हमें द चेंज इन प्राइस पता चले ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, दैट्स कॉल्ड एज प्राइस इंडेक्स. ठीक है, बट अब सवाल ये है, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू से यू, फॉर एग्जाम्पल लेट मी सपोज दिस इज इंडिया. ठीक है, और इंडिया में आपको देखना है कि व्हाट इज द चेंज इन प्राइस. दिस इज द क्वेश्चन दैट इज पोज्ड टू यू, कि हमें बताइए कि पूरे इंडिया में व्हाट इज द चेंज इन प्राइस, ओवरऑल प्राइस कितना चेंज हुआ है. जो ही हम ये चीज देखेंगे कि इंडिया में कितना प्राइस चेंज हुआ है, ओवरऑल व्हाट हैज बीन द चेंज इन प्राइस, डिफरेंट क्वेश्चंस अराइज, डिफरेंट प्रॉब्लम्स विल अराइज. फॉर एग्जांपल द फर्स्ट प्रॉब्लम दैट विल अराइज, प्रॉब्लम नंबर 1 दैट विल अराइज इज कि विच प्राइस. ठीक है, हमें देखना है कि व्हाट इज द चेंज इन प्राइस, कि आपका प्राइस जो है वो कितना बढ़ गया, लेकिन आप किस प्राइस की बात कर रहे हैं. अब इसका मतलब नाउ सी, फॉर एग्जांपल इफ देयर इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, लेट मी सपोज इस पॉइंट पे गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं. ठीक है, उसने क्या किया, लेट मी सपोज ही इज मेकिंग लैपटॉप्स. ठीक है, अब लैपटॉप्स बनाने के टाइम पे उसको कुछ इनपुट्स की जरूरत होगी, सेमीकंडक्टर चिप्स की जरूरत होगी, एल्यूमिनियम की जरूरत होगी, अलग अलग पार्ट्स की जरूरत होगी. ठीक है, तो इसने यहां पर लैपटॉप बना दिया. जो ही इसने लैपटॉप यहां पर बनाया तो इसकी कुछ प्राइस होगी लैपटॉप की. दिस इज प्राइस नंबर फर्स्ट. After that, what he'll do, he'll sell this laptop in the wholesale market. In which market? Wholesale market. Wholesale market क्या करेगा, ये बल्क में इससे चीजें उठाएगा, 2000 लैपटॉप, 3000 लैपटॉप, तो इससे उठाया और उसने यहां पर रखा. यहां पर भी लैपटॉप की अपनी प्राइस होगी. दिस इज प्राइस नंबर 2. यस और नो. इसके बाद क्या होगा, इस लैपटॉप को इस होलसेल मार्केट से जाएगा कहां, रिटेल मार्केट में, जहां पर हम कंज्यूमर जो है वो इसको खरीदते हैं. वी डोंट take it from wholesale market, we don't take it from this market, we take it from this market. So that means यहां पर भी अपनी एक प्राइस होगी. समझ आ गया कि नहीं. तो कितनी प्राइसेस हो गई, 3 प्राइसेस हो गई. अब आप कह रहे हो कि यू हैव टू सी व्हाट इज द चेंज इन प्राइसेस इन इंडिया. इंडिया में कितना प्राइस जो है वो चेंज हुआ है. तो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, कौन सी प्राइस, यहां वाली प्राइस. दिस प्राइस इज कॉल्ड एज प्रोड्यूसर प्राइस. जो ये बना रहा है बंदा, who is the producer of this article, इसके पास जो प्राइस होगी दैट्स कॉल्ड एज प्रोड्यूसर प्राइस. उसके बाद जब ये होलसेल मार्केट में आएगा, यहां पर जो प्राइस इसके पास हो जाएगी दैट्स कॉल्ड एज होलसेल प्राइस. आपको कभी कहता है होलसेल में इतने का पड़ेगा, दैट्स द होलसेल प्राइस. उसके बाद जब ये यहां पर पहुंचेगा, यहां पर इसकी अपनी प्राइस होगी, दैट्स कॉल्ड एज रिटेल प्राइस. दैट्स कॉल्ड एज रिटेल प्राइस. और यहां पर खरीदता कौन है, हम कंज्यूमर. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंज्यूमर प्राइस. समझ आ गया कि नहीं. तो दैट मींस जो आपकी पहली प्रॉब्लम थी कि यू हैव टू सी द चेंज इन प्राइसेस इन इंडिया, द फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि कौन सी प्राइस. ठीक है, इसी अकॉर्डिंग क्या होगा, व्हेन यू हैव टू कैलकुलेट कि व्हिच प्राइस यू विल बी हैविंग डिफरेंट प्राइसेस, प्रोड्यूसर प्राइस, होलसेल प्राइस एंड कंज्यूमर प्राइस. अकॉर्डिंगली इफ यू विल सी व्हाट इज द चेंज इन प्राइसेस ओवर हियर, जब आप यहां पर चेंज इन प्राइसेस देखोगे, यहां पर जिससे आप देखोगे दैट विल बी कॉल्ड एज प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स. समझ आ गया. जब आप इसी चीज को कहां देखोगे,
होलसेल मार्केट में कितना चेंज हुआ है, वहां पर जो प्राइस इंडेक्स आप बनाएंगे दैट बी कॉल्ड एज होलसेल प्राइस इंडेक्स और WPI। यस और नो? और जब ये चीज कहां आ जाएगी, रिटेल मार्केट में, वहां पर जब आप देखेंगे कि व्हाट इज द चेंज इन प्राइस, व्हाट हैज बीन द चेंज इन प्राइस, वहां पर उसको कहेंगे CPI, दैट्स कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। समझ आ गया? पहला क्वेश्चन हमारा था कि भाई प्राइसेस कैसे चेंज, हाउ डू यू मेजर द चेंज इन प्राइसेस, यू आंसर द प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स से प्राइसेस में चेंज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन वाज कौन सी प्राइस, इफ यू आर सीइंग व्हाट इज द चेंज इन प्राइसेस एट द प्रोड्यूसर लेवल, इट्स कॉल्ड एज प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। If you're seeing what is the change in prices at the wholesale market, it's called as wholesale price index. Or if you're seeing what is the change in retail prices or what is the change in consumer prices, that's called as consumer price index. So which price, इसके बेस पर आपके अलग अलग इंडिसेस होंगे, चाहे वो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स होगा that's called as PPI, चाहे वो CPI होगा या चाहे वो WPI होगा। तो जो आपका पहला प्रॉब्लम था उसकी वजह से तीन अलग अलग जो है प्राइस इंडेक्सेस आपके सामने आ रहे हैं, वो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स। यहां तक क्लियर? नाउ दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। द सेकंड क्वेश्चन इज, फॉर एग्जांपल लेट मी सपोज नाउ वी आर चेकिंग कंज्यूमर प्राइस, क्या चेंज आ रहा है, ठीक है, कंज्यूमर लेवल पे कितना चेंज आ रहा है, या हम इसको बेटर कह सकते हैं कि रिटेल मार्केट में व्हाट इज द चेंज इन द प्राइसेस, जो हम कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज, यू टेल मी, आपने कहा कि मुझे देखना, क्वेश्चन आपका बेसिकली क्या था, यू हैव टू सी द चेंज इन प्राइसेस इन एंटायर इंडिया। ठीक है, अब दूसरा सवाल ये है, मुझे बताओ हमारी कंट्री में कितने चीजें हैं जो मैन्युफैक्चर होती होंगी, लाखों में चीजें हैं। इज इट पॉसिबल दैट यू विल ट्रेस द चेंज इन प्राइस फॉर ईच एंड एवरी आइटम? क्या यह पॉसिबल है यहां पर जितनी भी चीजें बन रही है आप इंडिविजुअली हर किसी का प्राइस चेंज देखेंगे कि कितना चेंज हुआ है? देयर आर n नंबर ऑफ आइटम्स दैट आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, करोड़ों चीजें, लाखों करोड़ों चीजें हैं, क्या आप सब चीजों का इंक्रीज इन प्राइस देख पाएंगे? नहीं। सो व्हाट वी डू इन ऑर्डर टू कंबैट दिस प्रॉब्लम, वी सिलेक्ट सम गुड्स। हम बोलते सारे तो नहीं ले सकते, we'll select some goods और सर्विसेज। ठीक है, हम इसमें से ओवरऑल अगर लेट मी सपोज 2 करोड़ चीजें हमारे पास है, उनमें से हम कुछ चीजें जो है वो सिलेक्ट करेंगे जो हम डे टू डे ज्यादा यूज करते हैं। देन विल सी व्हाट इज द चेंज इन प्राइसेस, और तब हमें पता चलेगा कि ओवरऑल भी ऐसा ही होता होगा, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि हर किसी चीज के लिए आप इंक्रीज या डिक्रीज इन प्राइस देखेंगे। समझ आ गया? सो फॉर दिस थिंग यू चूज ए बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नाउ व्हाट इज द नीड ऑफ चूजिंग दिस बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज? चूंकि चीजें बहुत सारी हमारे इंडिया में है, इट्स नॉट पॉसिबल कि हर किसी आइटम को आप ट्रेस कर पाओ कि कितनी प्राइस चेंज हुई है, बड़ी है कि कम हुई है। सिमिलरली फिर कहां पर होलसेल में कितना हुआ है, प्रोड्यूसर पे कितना हुआ है, कंज्यूमर पे कितना हुआ। सो व्हाट विल डू, विल सिलेक्ट अ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। समझ आ गया? लेट मी सपोज 200 गुड आइटम्स इन दिस। हाउ मेनी आइटम्स? 200 आइटम्स। So we'll check the increase in prices for this 200 items. अगर इन 200 items में let me suppose overall 10% बढ़ गया है, so we'll say that overall the prices in India have increased by 10%. Clear हो गया? So we'll not trace it for each and every item, we'll trace it for a basket of goods and services. जो यहां पर निकलेगा, I'll consider invariably कि पूरे इंडिया में हर किसी goods and service के लिए यही चीज होगा। समझ आ गया? कितनी चीजें हुई? 2। Now tell me the third thing. आपने पहले कहा, मैंने कहा चेंज इन प्राइसेस देखनी है इंडिया में। आपने कहा ठीक है, आप बताओ कौन सी प्राइसेस आप लोगे। उसकी वजह से आपके अलग अलग इंडेक्सेस आ गए, WPI आ गया, PPI आ गया, CPI आ गया। ठीक है, फिर दूसरा मैंने कहा इज इट पॉसिबल टू ट्रेस इट फॉर एवरी आइटम? आपने कहा नहीं। मैंने कहा सोल्यूशन है, चूज अ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इस बास्केट में जो चेंज होगा वही ओवरऑल भी चेंज होगा। आपने कहा चलो बढ़िया है। ठीक है, नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, विल दिस बास्केट रिमेन सेम फॉर ईच एंड एवरी पर्सन? क्या ये बास्केट जो है, जो आपने गुड्स एंड सर्विसेज सिलेक्ट किए हुए हैं, क्या ये हर किसी इंडिया में हर किसी आदमी के लिए सेम ही रहेगा? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। अब क्या करें? बास्केट तो आपने सिलेक्ट किया, बट वो बास्केट कॉमन नहीं रहेगा। तो हमने क्या किया, हमने सर्वे किया, हमने देखा कि किन लोगों का अलग अलग बास्केट रहता है। हमने देखा कि रूरल जो लोग हैं उनका कुछ बास्केट सिमिलर है, अर्बन पॉपुलेशन जो है उनका बास्केट कुछ समवॉट सिमिलर है। इसी तरीके से हमारे पास जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स है, इनका हमने देखा देयर इज सम कॉमनैलिटी इन दिस बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट दे यूज। सिमिलरली एग्रीकल्चरल लेबर, रूरल लेबर। समझ आ गया? तो हमने देखा कि व्हाइल वी आर सिलेक्टिंग दिस बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट्स नॉट सेम, हर किसी के लिए सेम नहीं है, कहीं कहीं जगह वेरिएशंस है।
समझ आ गया? कोई कोई चीज़ ज़्यादा यूज़ करता है, कोई कम यूज़ करता है। हमने कहा कोई बात नहीं, हम अलग अलग इंटरनली भी करेंगे। वील गेट डिफरेंट प्राइस इंडेक्सेस फॉर रूरल अलग से, अर्बन अलग से, इंडस्ट्रियल वर्कर अलग से, एग्रीकल्चरल लेबर अलग से, रूरल लेबर अलग से। समझ आ गया? सो वाई दीज डिफरेंट इंडेक्सेस? बिकॉज द बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डोंट रिमेन सेम, ये चेंज रहते हैं। तो हम किस तरीके से एनालाइज करेंगे कि ओवरऑल क्या हो रहा है? हमें कोई बात नहीं, रूरल के लिए आप अलग देखो, अर्बन के लिए अलग, इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए अलग, एग्रीकल्चर लेबर के लिए अलग और रूरल लेबर के लिए अलग। यहां तक क्लियर हो गया? ये तीनों चीजें क्लियर होगी। मतलब एक क्वेश्चन है आपके पास तीन प्राइसेस है, इंडेक्सेस है, पीपीआई, डब्ल्यूपीआई एंड सीपीआई। नाउ टेल मी, ये जो आप ये अलग अलग बास्केट देख रहे हैं ना, will it be valid for PPI, WPI और CPI? CPI because ये consumers है, होलसेलर को कोई फर्क नहीं पड़ता, he takes the things in bulk, but इफेक्ट किस पे पड़ेगा? बास्केट किसके लिए अलग अलग रहेगा? That is why we are having these different types of CPIs and not WPIs और PPIs. हमारे PPI अलग अलग नहीं होते, बिकॉज प्रोड्यूसर का क्या है, वो तो प्रोड्यूस करेगा, होलसेलर विल टेक एवरीथिंग इन बल्क, बट उठाना किसको है? कंज्यूमर को। वो कंज्यूमर किस हिसाब से उठाएगा? दैट मेक्स द चेंज इन CPI. That's why we are having different types of CPI and not different types of WPI or PPI. समझ आ गया? यहां तक क्लियर हो गया? Now, let's understand what is this wholesale price index. अब हम इसको अलग से पढ़ेंगे बिकॉज हमारे सिलेबस में दो चीजें हैं, वन इज होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड द सेकेंड वन इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, अब देखो इकोनॉमी में ऑलरेडी आपने ये चीज पढ़ी होगी, थोड़ा सा मैं इसको हल्का सा, अदरवाइज दिस इज वेरी इन डेप्थ, इसमें काफी टाइम लगेगा WPI को एक्सप्लेन करने में, बट फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू वी हैव टू सी कि WPI कैलकुलेट होता कैसे, मतलब हाउ डू वी कैलकुलेट WPI? फॉर एग्जांपल वी हैव अंडरस्टूड व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर्स, है ना? वेटेड एवरेज, सिंपल एग्रीगेट मेथड, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स, तो वो सारे मेथड हैं। उनमें से ये WPI कैसे कैलकुलेट होता है या CPI कैसे कैलकुलेट होता है? समझ आ गया कि नहीं? अब ये चीज देखो, कैन आई से व्हाट डू यू मीन बाय प्राइस इंडेक्स? Price index means this price index, what is price index? It measures the change in prices over a period of time. Is it absolute price or average price? It's average price, overall average में कितना change हुआ है. It will not tell you कि absolutely किस item में क्या हुआ है, but it will tell you what is the overall average change in price over a period of time. But which price? Wholesale price, producer price or consumer price? If I talk about WPI, it is wholesale price. So what is WPI? It will tell you what is the average change in wholesale prices over a period of wholesale prices में कितना, what is the average कितना change हुआ है किसमें? wholesale prices में over a period of time, that is called as WPI. यहां तक क्लियर हो गया? हमारे पास WPI जो है वो सबसे पहले 1942 में पहली बार निकाला गया था। The first time we calculated this WPI was in the year 1942. ठीक है, और आपको पता है जब भी हम प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं there is always a base year. You can never calculate any price index without having a base year. And for this, the base year was 1939. बस थोड़ा सा आप देखोगे आपको समझ आ जाएगा। बेस ईयर वाज व्हाट? 1939। ठीक है, और उस टाइम जो है हमने इसको कंटिन्यू नहीं किया, 1942 में हमने निकाला, बट इन कंटिन्यूटी वी स्टार्टेड कैलकुलेटिंग इट फ्रॉम द ईयर 1947। यहां से हमने इसको हर पीरियोडिसिटी पे कैलकुलेट करते गए। समझ आ गया कि नहीं? कब से? 1947 से। बट रिमेंबर फ्रॉम दिस 1947 वी स्टार्टेड कैलकुलेटिंग इट वीकली। आपका WPI इंडेक्स जो है वो हर हफ्ते आ जाता था, इस हफ्ते कितना WPI है, अगले हफ्ते कितना, अगले हफ्ते कितना। ठीक है, और ये सिलसिला चलता रहा टू 2012 तक। कब तक? 2012 तक। लेकिन 2012 में हमने क्या किया? हमने कहा कि नहीं, अब जो है अब ये कैलकुलेट हो जाएगा मंथली। नाउ WPI आपका वीकली नहीं जनरेट होता, ये आपका कैसे कैलकुलेट हो जाता है? अब ये मंथली कैलकुलेट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस महीने का WPI देखोगे, फॉर एग्जाम्पल दिस इज लेट मी सपोज दिस इज जनवरी 2021। ठीक, जनवरी 2021 का जो WPI है वो निकलेगा आपको 14 Feb 2021 विद अ 14 डे लैग। मतलब जनवरी का जो WPI है वो आपको 31 जनवरी को नहीं मिलेगा, वो आपको कब मिलेगा? आपको मिलेगा ये 14 दिन बाद विद अ 14 डे लैग। इट कैन बी 14 डे, और अगर 14 डे दिन छुट्टी है इट विल बी नेक्स्ट वर्किंग डे, होगा ऐसे ही कैलकुलेट, बट आफ्टर विद अ लैग ऑफ 2 वीक्स और यू कैन से 14 डेज। समझ आ गया कि नहीं? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कब कैलकुलेट हुआ कंटिन्यूटी के साथ? 1947।
और वीकली हम कैलकुलेट करते थे और इस तरीके से। और ये भी आप याद रखिएगा कि जब पहली बार ये कैलकुलेट हुआ, इसका भी एक बास्केट रहा होगा ना गुड्स एंड सर्विसेज का। देयर वर ओनली 23 कमोडिटीज इन दैट। उस बास्केट में सिर्फ 23 कमोडिटीज थी जिनको ये ट्रेस कर रहा था कि हाउ द प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड। समझ आ गया? बहुत सारी चीजें, इट वाज ओनली टेकिंग 23 आइटम्स, ट्रैकिंग दोस 23 आइटम्स, उनमें जो निकलेगा वही इनवेरिएबली पूरी कंट्री में होगा। सो इट विल से WPI इतना है। समझ आया? बिकॉज वीकली कैलकुलेट करना था, ज्यादा आइटम्स नहीं रख पाते, कम आइटम्स रखते थे, 23 कमोडिटीज, और आपको आंसर बताते थे कि भाई इस बार का WPI ये चीज है। समझ आ गया? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बट अगर हम आज की बात करेंगे, हमारे पास जो प्रेजेंट अच्छा मुझे बताओ विच ये जो WPI है कैलकुलेट कौन करता है? हु कैलकुलेट्स दिस WPI? इकोनॉमी में पढ़ा होगा, चलो याद नहीं है, ठीक। इट इज ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। इट इज ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। दिस इज द ऑफिस जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या चीज निकालने की? WPI की। अब ये जो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, इट कम्स अंडर अ डिपार्टमेंट दैट इज कॉल्ड एज DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड। दिस इज द डिपार्टमेंट। अब देखो, अब मैंने ऐसा क्यों कहा, बिकॉज कभी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि क्या DPIIT निकालता है WPI? यस, इट इज रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज DPIIT के अंदर ही कौन आ जाता है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। समझ आ गया? और ये जो डिपार्टमेंट है, इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो आपका कोई भी क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। यू कैन नॉट रिलाई ऑन वन थिंग। आपको पूछा जा सकता है बताइए कौन सी मिनिस्ट्री कैलकुलेट करती है, दैट इज दिस। कौन सा डिपार्टमेंट कैलकुलेट करता है? तो DPIIT। कौन सी एजेंसी एग्जैक्ट डिपार्टमेंट में कौन सा चीज कैलकुलेट, कौन सा ऑफिस? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। यहां तक समझ आ गया? ये तीनों चीजें जो आपको याद रखनी पड़ेंगी तब जाके जो है, बिकॉज क्वेश्चन इन तीनों में से कोई भी आ सकता है। कौन कैलकुलेट करता है, मिनिस्ट्री कौन सी है, डिपार्टमेंट कौन सा है, या एजेंसी कौन सी है। यहां तक समझ आ गया? और हमारे पास इस टाइम का जो बेस, व्हाट इज द करंट बेस ईयर फॉर दिस? 2012 का नहीं, अभी का इस साल। हाँ, 11-12 और 12, 2011-12, दैट इज द बेस ईयर। हमारे पास 11-12 जो है, दैट इज द बेस, एंड इट विल बी इन कमिंग मंथ्स, आई गेस कमिंग मंथ्स और ईयर ये चेंज हो जाएगा। इट विल गेट चेंज एंड विल गेट रिवाइज्ड, बिकॉज ये काफी पुराना है 2011-12। सो दैट मीन्स आप कब का देख रहे हो, तो उस टाइम वो आइटम्स नहीं रहे होंगे। आज जो मैंने कहा था, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ शिफ्टिंग द बेस ईयर। समझ आ गया कि नहीं? नो दैट ऑल द थिंग्स, ठीक है। नाउ विल कम बैक टू दिस, अब अच्छा इसमें से एक चीज मैं आपको बता दूं, पहले हम देखेंगे WPI कैलकुलेट कैसे करते हैं, बिकॉज दिस इज नॉट माय फोर्टे। ये इसमें मैं आपको नोट्स ही दे दूंगा, वो ज्यादा बेटर रहेगा आपको। विल स्टडी दोज नोट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जब हम WPI कैलकुलेट करते हैं, जब हम उसकी बास्केट निकालते हैं, उसमें जो बास्केट है उसके 3 हिस्से किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, वन इज मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स, ठीक है, द फर्स्ट वन इज मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स, ठीक है। इसी तरीके हमारे पास है प्राइमरी आर्टिकल्स, इसी तरीके से हमारे पास है फ्यूल एंड पावर, ठीक है। इसमें फॉर एग्जांपल अपना, अब देखो, इज WPI एन वेटेड इंडेक्स? यस, चाहे WPI की बात करो या CPI की बात करो, दोनों के दोनों वेटेड इंडेक्स है। सो अगर ये वेटेड इंडेक्स है, हर किसी आइटम के साथ क्या होगा? अपना अपना वेट असाइन होगा। इसी तरीके से हर किसी का अपना अपना वेट असाइन है। फॉर एग्जांपल, फॉर मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स वी आर हैविंग 64.23%, ठीक है। फॉर प्राइमरी आर्टिकल्स आई गेस यू आर हैविंग 22.62%, ठीक है। फॉर फ्यूल आई एम हैविंग 13.15%। दिस इज द डिफरेंट वेटेज। आई गिव यू नोट्स फॉर दिस। इस पर हम टाइम यहाँ पे जाया नहीं करेंगे, ठीक है। दैट्स जस्ट फैक्चुअल, यू कैन रिमेंबर इट, ठीक है। हाउ मेनी आइटम्स आर देयर? 697 आइटम्स इन टोटल, ठीक है। इफ यू ऐड द डिफरेंट आइटम्स इट कम्स आउट टू बी 69। इसमें 117 आइटम्स है, इसमें 15 आइटम्स है, ठीक है। रेस्ट आर इन मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स, ठीक। आई गिव यू दैट टुडे ओनली, जस्ट स्टडी दैट एंड यू विल बी अच्छा सा, उसमें सारी चीजें जो है वो लिखी होंगी कि किस तरीके से क्या क्या चीजें हैं। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, टू थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। दीज थिंग्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, दे आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। इकॉनमी में आपको ये चीज़ें पूछी जा सकती है कि बताइए बेस ईयर क्या था, ठीक है, किस कमेटी की वजह से, वो सारी चीज़ें जो है मैं वो दे दूंगा। वैसे आपने पढ़ी भी होंगी, बट स्टिल आई गिव यू इन एडिशन टू दैट, जस्ट नोट डाउन द थिंग्स, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट होता कैसे है ये, हाउ इज दिस WPI कैलकुलेटेड, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब देख लीजिए WPI कैसे कैलकुलेट होता है, ध्यान से देखिएगा। लेट मी सपोज आपने कहा देयर आर 697 आइटम्स इन द बास्केट, यस और नो? दिस इज द बास्केट ऑफ गुड्स which we are having. And one more thing, important thing to remember over here, when we are calculating WPI, we are having only goods. We do not calculate. The reason is that services आपके wholesale में नहीं होते. Services are always present in the retail market.
सो दैट मीन्स व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग WPI देयर विल बी ओनली गुड्स। अगर मैं आपको कहूं, आपको स्टेटमेंट एक आ जाएगा कि WPI का जो बास्केट है इट कंटेन्स 697 गुड्स एंड सर्विसेज, यू विल से इट्स रॉन्ग, इट कंटेन्स ओनली 697 गुड्स, इसमें सर्विसेज नहीं आएगा, ठीक है। अब नाउ लेट्स कम बैक, हमारे पास इसमें 697 आइटम्स है। अब देखो हम क्या करते हैं, किस तरीके से हम इसको निकालेंगे, बस सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें थोड़ा सा चेंज रिसेंटली आ गया है, दैट्स व्हाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर बोथ CPI एंड WPI, द मेथड इज सेम। देख लीजिए होता क्या है, ये जो 697 आइटम्स है, मैं इनकी अलग अलग प्राइसेस जो है, प्राइस कोटेशंस ले लेता हूं। व्हाट इज प्राइस कोटेशन? फॉर एग्जांपल, अलग अलग इंडिया के अलग अलग हिस्सों में मेरे अपने अपने कुछ कॉरेस्पॉन्डेंट्स होंगे। नाउ यू रिमेंबर दैट कॉरेस्पॉन्डेंट्स, कुछ याद आ गया कॉरेस्पॉन्डेंट से? तो वो कॉरेस्पॉन्डेंट्स क्या करेंगे, उनसे मैं पूछूंगा बताइए, लेट मी सपोज इस 697 आइटम्स में लेट मी सपोज देयर इज पोटैटो, ठीक, उस पोटैटो की आइटम जो है मैं वो अलग अलग जगहों से वो कंफर्म करके आऊंगा, इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से, ठीक है। एंड ओवरऑल आई टेक 8331 कोटेशंस ओवरऑल, नॉट फॉर सिंगल आइटम, एक आइटम के लिए नहीं, फॉर दीज 697 आइटम्स टोटल 8331 कोटेशंस आर टेकन फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। लिया हमने। अब क्या होगा, मैं एक आइटम की मैंने 5-6 बार ली होगी ऑन एन एवरेज, है ना। फॉर एग्जांपल 697 आइटम्स की टोटल मैं 8331 कोटेशंस ले रहा हूं। दैट मींस एक एक आइटम की मैंने किसी आइटम की 10 कोटेशंस दी होंगी, किसी की 8, किसी की 9, किसी की 11, किसी की 4, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या हिसाब रहेगा, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल लेट मी सपोज फॉर व्हीट आई एम टेकिंग 10 प्राइस कोटेशंस। हाउ मेनी कोटेशंस? मैंने 10 प्राइस कोटेशंस ली। किसी ने कहा 26, किसी ने कहा 28, यहां पर 23, यहां कहा 21, यहां 28, तो वो अलग अलग प्राइस कोटेशन जो है वो मैंने अपने पास रखी। कितनी प्राइस कोटेशंस? फॉर एग्जांपल 10 प्राइस कोटेशंस फॉर व्हीट। तो व्हीट के लिए मैंने 10 प्राइस कोटेशंस ली। अब क्या होगा, फॉर ईच प्राइस आई कैलकुलेट प्राइस रिलेटिव, प्रेजेंट प्राइस बाय बेस प्राइस इनटू 100। तो अलग अलग प्राइस रिलेटिव मेरे पास आ गए। कितने प्राइस रिलेटिव्स आ जाएंगे मेरे पास? अलग जितने मैंने कोटेशंस लिए हैं उस हिसाब से मैं अपने प्राइस रिलेटिव्स कैलकुलेट करूंगा। तो अगर मेरे 10 कोटेशंस है तो मेरे 10 प्राइस रिलेटिव्स आ जाएंगे। समझ आ गया कि नहीं? अब मेरे पास अलग अलग, फॉर एग्जांपल प्राइस कोटेशंस आर, प्राइस रिलेटिव्स आर 1112, 1114, 1118, 98, कहीं जगह गिरा है, कहीं जगह चढ़ा है, ठीक है। सो नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल कैलकुलेट द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दीज प्राइस रिलेटिव्स। I'll calculate what? Geometric mean of these price relatives. समझ आ गया? पहले मैंने क्या किया, कोटेशंस ले ली, उन कोटेशन से मैंने इंडिविजुअल हर किसी प्राइस का प्राइस रिलेटिव ले लिया, तो मेरे पास अलग अलग प्राइस रिलेटिव्स आ गए। उन प्राइस रिलेटिव का मैंने क्या ले लिया, ज्योमेट्रिक मीन ले लिया, एंड दिस इज कॉल्ड एज जवॉन्स इंडेक्स। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? जवॉन्स इंडेक्स। समझ आ गया? तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, जवॉन्स इंडेक्स करेंगे। अब जो ही मैंने जवॉन्स इंडेक्स कैलकुलेट किया तो बहुत सारी प्राइस रिलेटिव्स का मेरे पास एक वैल्यू आ जाएगा, आएगा ना, ज्योमेट्रिक मीन अंडर द रूट ऑफ फर्स्ट प्राइस रिलेटिव इंटू सेकंड इंटू थर्ड इंटू फोर्थ, तो मेरा एक वैल्यू आ गया जवॉन्स इंडेक्स का। जो ही मेरा वो जवॉन्स इंडेक्स का प्राइस रिलेटिव आ गया, उसके बाद मैं लैस्पेरीज इंडेक्स कैलकुलेट करूंगा। आई विल कैलकुलेट सो सिग्मा P1 बाई सिग्मा P0 Q0 इंटू। समझ आ गया? तो ये जो आपके पास ये जो प्राइस रिलेटिव का एक वैल्यू आ जाएगा, ये बनता है जवॉन्स इंडेक्स। उसके बाद जवॉन्स इंडेक्स के बाद हम कैलकुलेट करेंगे लैस्पेरी इंडेक्स टू कैलकुलेट द ओवरऑल WPI। समझ आ गया? आपके बुक्स जो है, पुरानी बुक्स है, उस पर लिखा होगा वी कैलकुलेटेड यूजिंग लैस्पेरीज इंडेक्स, बट नाउ दैट्स नॉट ट्रू। अब लैस्पेरीज इंडेक्स से खाली कैलकुलेट नहीं होता, आप पहले जवॉन्स इंडेक्स निकालते हैं। जो ही हम जवॉन्स इंडेक्स जवॉन्स इंडेक्स क्या होता है भाई, इंडिविजुअल प्राइस का पर जो प्राइस रिलेटिव्स निकलेंगे उनका ज्योमेट्रिक मीन। सो आई कैन से ज्योमेट्रिक मीन ऑफ डिफरेंट प्राइस रिलेटिव्स, दैट्स कॉल्ड एज जवॉन्स इंडेक्स। उससे मुझे एक P निकल जाएगा, मतलब P1 जो करंट वाला प्राइस इंडेक्स होगा। देन उसी जवॉन्स इंडेक्स को यूज करके आई विल यूज व्हाट, लैस्पेरी इंडेक्स टू कैलकुलेट माय WPI। समझ आ गया कि नहीं? तो जो मैं WPI कैलकुलेट कर रहा हूं इस बार, दैट इज व्हाट, first we calculated using Jevons index. After Jevons index I use Lasperi index to calculate my WPI. यहाँ तक क्लियर हो गया? So if in your exam आपको पूछा जाएगा कि जो हमारा WPI है वो कैसे कैलकुलेट होता है, Lasperi index से। न्यू, इसको हम न्यू, अब जो ओवरऑल है ना ये सारा, इसको हम कहते हैं न्यू Lasperi index। We call it what?
न्यू लैसबरी इंडेक्स। नाउ व्हाट इज न्यू लैसबरी इंडेक्स? जिसमें पहले जवॉन्स इंडेक्स कैलकुलेट होगा, उसके बाद लैसबरीज इंडेक्स कैलकुलेट होगा। यहां तक समझ आ गया? सो दैट्स कॉल्ड एज न्यू लैसबरीज इंडेक्स। नॉर्मल लैसबरी इंडेक्स तो आपको पता ही है, ठीक है। नाउ यू नो WPI आपका क्या है? वेटेड है। इससे हमें जो है इट विल गिव यू द वेटेड एवरेज। यहां तक क्लियर हो गया? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सो देयर इज वन मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग WPI एंड दैट इज दिस वन, दैट इज न्यू लैसबरीज मेथड। और किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो आपके सामने है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? पहले जवॉन्स इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे, फिर लैसबरी। जवॉन्स इंडेक्स क्या है? पहले प्राइसेस, इंडिविजुअल कोटेशंस आएंगे, प्राइस कोटेशंस। अच्छा, क्या हम एक चीज के लिए 8331 कोटेशन लाते हैं? नहीं, ओवरऑल फॉर द बास्केट वी कैलकुलेट 697 गुड्स, वी कैलकुलेट जवॉन्स इंडेक्स फॉर लेट मी सपोज एक चीज के लिए मेरे पास 8 कोटेशंस होंगी, तो उन 8 कोटेशंस का प्राइस रिलेटिव निकालूंगा, फिर उन प्राइस रिलेटिव्स का ज्योमेट्रिक मीन निकालूंगा, वो निकल के आएगा जवॉन्स इंडेक्स, फिर जवॉन्स इंडेक्स से मैं लैसबरी इंडेक्स यूज करके आई गेट योर WPI। समझ आ गया कि नहीं? अब फॉर एग्जाम्पल आज का WPI है फॉर एग्जाम्पल 120 और अगले महीने का WPI है 130, ठीक? तो आपको नहीं लगता आई कैन गेट व्हाट इज द इंक्रीज चेंज? इज इट 10%? नो, 10% तो नहीं होगा। नाउ व्हेनेवर आई हैव टू कैलकुलेट इन्फ्लेशन यूजिंग WPI, क्या चीज आपको कैलकुलेट करनी है कि व्हाट इज द इन्फ्लेशन, व्हाट इज द चेंज इन प्राइसेस, बट यूजिंग what you will do, you will say what is the WPI for the current month, because week अब नहीं रहेगा, अब मंथ होता है। जो आप पुरानी बुक्स देखोगे 2012 से, विल से वीक, बिकॉज वहां पर वीकली कैलकुलेट होता है। लेकिन आज तो वीकली आज तो नहीं कहो ना वीकली, बिकॉज वीकली आ ही नहीं रहा है। अब जो पुराने हैं, पुरानी बुक्स अभी भी कंसल्ट करेंगे, दिल से WPI हाउ टू कैलकुलेट इन्फ्लेशन, WPI फॉर प्रेजेंट वीक। वीक के लिए तो अब होता ही नहीं है, 2012 से तो चेंज हुआ। नाउ इट्स WPI फॉर द करंट month minus WPI for previous month. This was current month divided by WPI for the previous month into 100. This will tell you what is the inflation. So whenever you have to calculate inflation, although inflation जब हम देखते हैं we calculate it for different seasons. चलो छोड़ो, अभी यहाँ का काम नहीं है, ठीक? यहाँ तक समझ आ गया? So how to calculate inflation over a month? WPI for the current month minus WPI for the previous month होल डिवाइडेड बाय WPI फॉर द प्रीवियस मंथ। यहाँ करंट नहीं आएगा बिकॉज हम चेंज देख रहे हैं प्रीवियस मंथ के हिसाब से। WPI करंट मंथ माइनस प्रीवियस मंथ होल डिवाइडेड बाय प्रीवियस मंथ इनटू 100। दिस इज हाउ टू कैलकुलेट द इन्फ्लेशन, ठीक है। एक सिंपल क्वेश्चन जो आप लिख लीजिए, इफ द WPI फॉर January 2021, if the WPI for January 2021 is 110 and WPI for Feb 2021 is 120, let's stop, calculate the inflation using WPI, calculate inflation using WPI. यस, ऊपर क्या रहेगा 11 120 माइनस 110 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 100, यस डन, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? सी दिस इज 120 माइनस 110 डिवाइडेड बाय 110 इंटू
So this will be 10 divided by 110 into, so that is 9.09%. So this will be your inflation. Monthly inflation अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो, so that will be how much? 9.09%. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया. नाउ अब दिस वाज, अच्छा मुझे बताओ, अब एक चीज मुझे बताओ, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर WPI. ठीक, अब आपको पता है कि WPI कहां पर प्राइसेस जो है वो चेंज देख रहा है. इट इज सीइंग द चेंज इन प्राइसेस एट द होलसेल लेवल. ठीक है, एंड यू नो इंडिया इस टाइम इज यूजिंग बोथ WPI एज वेल एज CPI. अभी दोनों यूज कर रहा है. इट इज येट टू यूज PPI. And in coming months again, you will see that India has started moving towards PPI because every other country uses PPI. देखो हमें कैलकुलेट करना है कि कितना इंक्रीज हुआ है. इंडिया कर रहा है होलसेल प्राइस पे, US कर रहा है प्रोड्यूसर प्राइस पे. यू विल नॉट बी एबल टू कंपेयर. फॉर कंपैरिजन यू रिक्वायर सिमिलैरिटी. अगर इंडिया WPI पे कर रहा है, अगर US भी WPI पे कर रहा है, तब आप इसको कंपेयर कर पाओगे, है ना, कि ओवरऑल इन्फ्लेशन दोनों कंट्रीज में कैसा हो रहा है. बट इंडिया कर रहा है WPI पे, समझ आ गई, US कर रहा है PPI पे. So we will not be able to compare the things. So overall, you will see in coming months that it will be, there's a recommendation also, it will shift from WPI calculation to PPI. समझ आ गया कि नहीं? Okay. Now हमने कहा कि अच्छा अब मुझे एक चीज बताओ, अगर WPI इंक्रीज हो रहा है, अगर WPI इंक्रीज हो रहा है, what does that mean? Go back to your economics class and tell me if WPI is increasing, what are the implications of it? अगर मैं कह रहा हूं WPI बढ़ गया, उसका मतलब क्या होगा? हाँ वो तो है ही, वो तो वो कोई भी प्राइस इंडेक्स बढ़ गया तो इन्फ्लेशन ही आ गई. बट आई एम टेलिंग यू फ्रॉम योर इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू कि WPI बढ़ने से व्हाट शुड बी इन योर माइंड. देखो ये जो WPI है ये ज्यादातर कौन यूज करते हैं? ये यूज करते हैं प्रोड्यूसर्स. प्रोड्यूसर्स मतलब जो डील करते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट, जो प्रोड्यूसर्स. ठीक है, कंज्यूमर पे इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा. लेकिन क्या होगा जब WPI इंक्रीज होगा आहिस्ता आहिस्ता से, फॉर एग्जांपल होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइसेस इंक्रीज हो. फॉर एग्जांपल अभी आप 10 रुपए कोई चीज होलसेल में बेच रहे थे, वही चीज रिटेल में आप 12 रुपए में बेच रहे थे. ठीक, समझ आ गया. अब होलसेल प्राइसेस जो है वो बढ़ के हो गई 12 रुपए. ठीक है, विल दिस आइटम अगेन बी सोल्ड फॉर 12 रुपीज इन दिस मार्केट? नो, अब ये बढ़ जाएगा. लेट मी सपोज दिस विल बी 15 रुपीज. तो जब भी, सबसे पहला चीज, जब भी WPI इंक्रीज होता है यह आपको एक इंडिकेशन देगा कि आने वाले टाइम में CPI भी इंक्रीज हो जाएगा. उधर ही इंक्रीज नहीं होगा. वाई? बिकॉज होलसेल प्राइस इंडेक्स को CPI में रिफ्लेक्ट होने में कुछ टाइम लगेगा. बिकॉज इट्स नॉट लाइक आज यहां प्राइस इंक्रीज होगी तो आज ही यहां भी हो जाएगी. इट विल टेक some time to go down the line. So if WPI increases, after some time it's going to show its effect on CPI as well, a similar type of effect. ठीक है, अब कभी कभी होता है कि कभी इफेक्ट ज्यादा होता है और कभी इफेक्ट कम होगा, लेकिन इफेक्ट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा आपकी CPI में भी आफ्टर सम टाइम. इट इज नॉट कि WPI आज चेंज हुआ और आज ही के दिन CPI भी चेंज होगा. नो, इफ WPI इंक्रीजेस इट्स एक्सपेक्टेड कि नेक्स्ट मंथ या आने वाले 1-2 महीने में उसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा? बिकॉज होलसेल से यहां पर चीजें आ चुकी है, होलसेल आज बढ़ेगा, इसका आइटम 1 महीने बाद कंज्यूमर तक पहुंचेगा, तो इट विल टेक सम टाइम टू गेट रिफ्लेक्ट ऑन द, टू गेट रिफ्लेक्शन इन द CPI. अगर आपको पूछा जाएगा क्या WPI अगर बढ़ेगा उसी टाइम CPI भी बढ़ेगा? नो, इट टेक्स सम टाइम टू रिफ्लेक्ट ओवर. पहला पॉइंट. सेकंड पॉइंट, अगर WPI बढ़ रहा है, अब देखिए देयर 3 पॉसिबल केसेस कैन बी देयर. WPI बढ़ने से 3 चीजें हो सकती है. नंबर फर्स्ट, या तो वहीं से प्राइसेस बढ़ रही है. देखो जब वहां से गुड्स आ रहे हैं वही महंगे आ रहे हैं तो WPI भी बढ़ गया. सो वी कैन से दैट द प्राइस ऑफ इनपुट्स हैज इंक्रीज्ड. प्राइस ऑफ इनपुट्स हैज इंक्रीज्ड. वहीं से प्राइस जो है वो बढ़ गई. लैपटॉप का जो सिलिकॉन चिप था इससे पहले वो 2000 रुपए का था, अब वो 3000 का हो गया. तो WPI वाले की क्या गलती? वहीं से जो चीजें आ रही है वो महंगी आ रही है तो ऑटोमेटिकली ये प्राइस इंक्रीज हो जाएगी. तो WPI जब इंक्रीज होगा, द फर्स्ट इंप्लीकेशन इज दैट मे बी जो पीछे से जो प्राइसेस आ रही है, पीछे से जो आइटम्स आ रहे हैं वो महंगे आ रहे हैं. ठीक है, और वो महंगे कब आएंगे? जब उनका इनपुट प्राइस बढ़ गया होगा, या तो लेबर महंगा हो गया, या तो वो चीजें महंगी हो गई, या लेट मी सपोज आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल एकदम से शूट हो गया, या पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ गई. समझ आ गया? तो कुछ ना कुछ हुआ है इनपुट प्राइसेस में, चाहे तेल की प्राइसेस बढ़ गई है, चाहे गैस की प्राइसेस बढ़ चुकी है जैसे हो रहा है. ठीक है, या कुछ और चीज, बट प्राइसेस पीछे साइड से बढ़ रही है, इसीलिए दे आर बीइंग रिफ्लेक्टेड इन द WPI. समझ आ गया? एंड देयर आर वन मोर 2 थिंग्स मोर. वन इज डिमांड एंड द सेकेंड वन इज सप्लाई इन द मार्केट.
इन द मार्केट। अब देखो, अगर मार्केट में डिमांड इंक्रीज हो जाएगा, मार्केट में क्या हो जाएगा, किसी चीज की डिमांड बढ़ जाएगी, तो टेल मी विल WPI इंक्रीज और डिक्रीज? आप सिंपली प्राइस और डिमांड का रिलेशन बताइए। जब डिमांड बढ़ता है तो प्राइस का क्या होता है? बेसिक रूल है ना, बेसिक माइक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक रूल है। इफ डिमांड इंक्रीजेस प्राइस विल आल्सो इंक्रीज, इफ प्राइस इंक्रीज प्राइस इंडेक्स विल आल्सो इंक्रीज। ऑब्वियसली जब प्राइस इंक्रीज होगी तो प्राइस इंडेक्स भी इंक्रीज होगा। सो फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग इज दैट इफ डिमांड इज इंक्रीज्ड इन द मार्केट, अगर डिमांड मार्केट में बढ़ गया तो व्हाट विल हैपन, द WPI विल आल्सो इंक्रीज। और इफ द सप्लाई इज रिड्यूस्ड, अगर सप्लाई कम हुई, प्राइसेस बढ़ जाए। सिंपल चीज है, बचपन में पढ़ा है, प्राइस एंड डिमांड का क्या रिलेशन है? इफ डिमांड, प्राइस नहीं बढ़ती है, पहले डिमांड बढ़ती है, पहले प्राइस नहीं बढ़ सकती, डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस भी बढ़ेगा। व्हाट अबाउट प्राइस एंड सप्लाई? अगर सप्लाई बढ़ेगा तो प्राइस घटेगा, दैट इज इनवर्स रिलेशन। वो ग्राफ ऐसे पड़े ना ऐसे, ठीक। सो these three things will determine if WPI has increased, what are the three things that we can expect. Number first, the price of inputs has increased, or the demand has increased, or the supply has decreased. समझ आ गया? अब देखो, अगर मैं आपसे पूछूं इंडिया जो है WPI को कहां पर यूज करता है, ठीक है, डज इट यूज टू कैलकुलेट इन्फ्लेशन? नो, इंडिया WPI को इन्फ्लेशन कैलकुलेशन के लिए यूज नहीं करता, ये इसको इन दो चीजों को डिटरमाइन करने के लिए यूज करता है। अब देखो, यहां कोई इंडस्ट्रियलिस्ट बैठा है, ठीक है, इसको अपनी सप्लाई जो है फैक्ट्री में बढ़ानी या घटानी है, वो किसको देख के करेगा? वो WPI को देख के बढ़ेगा। अगर WPI बढ़ गया और यहाँ पर इनपुट्स का चेंज नहीं हुआ है, कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट, अगर डिमांड बढ़ गया है सो दैट मींस अगर WPI बढ़ गया है सो दैट मींस डिमांड हैज इंक्रीज्ड इन द मार्केट, सो ही नीड्स टू प्रोड्यूस मोर। समझ आ गया? और अगर WPI बढ़ गया है दैट मींस सप्लाई घट चुकी है, ही नीड्स टू प्रोड्यूस लेस, अदरवाइज द प्राइसेस आर गोइंग टू बी डाउन। समझ आ गया? टू मैच दैट प्राइस रिलेशन। अभी यहाँ मेरे काम की चीज़ उतना है नहीं, बस थोड़ा सा समझ आ गया आपको कि किस तरीके से WPI जो है दैट इफेक्ट्स द ओवरऑल इकोनॉमी। समझ आ गया? कैलकुलेट कैसे करते हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। ये बाकी चीज़ें आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ी होगी, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज इंपॉर्टेंट। हाउ वी टेक द कोटेशंस, Jevons index, geometric mean, and then go for Laspeyres index. But now this overall will be called as new Laspeyres index. कभी इसको young index भी कहते हैं, but usually we use the term what? New Laspeyres index. यहाँ तक क्लियर हो गया? Now, if I come to your CPI, the another one, that is consumer price. इसका मैं आपको एक PDF आज ही भेज दूंगा ग्रुप में, ठीक है? Today only, just study the factual points. For example, अगर आपने देखा what's the base year for the CPI, फिर बात करेंगे। पढ़ा ना इकोनॉमी में, बताओ CPI का बेस ईयर। कुछ याद नहीं आ रहा, वो तो ठीक है, बट CPI तो वही है ना जो पढ़ा था। इज इट 2011-12? नो, इट हैज चेंज। बहुत पुराने हो गए हो, ठीक है। ये जो आपका बेस ईयर है वो चेंज हो गया है, इट हैज चेंज फ्रॉम दिस मंथ, इससे पहले वाला मंथ जो है फेब जो है जनवरी, इट चेंज्ड। तो आपका जो CPI का जो बेस ईयर है वो नहीं है जो 11-12 जो आप 2012 कंसिडर कर रहे हो। 11-12 तो आपको WPI का है, CPI का बेस ईयर 2012 ले रहे थे इससे पहले, ठीक है। बट नाउ इट हैज चेंज्ड एंड देयर हैज बीन अ कंप्लीट चेंज इन द कैलकुलेशन मेथड्स एज वेल। एवरीथिंग रिलेटेड टू CPI जो आपने अभी तक पढ़ रहे थे दैट हैज चेंज्ड फ्रॉम जनवरी 2020, जो ये साल चल रहा है, ठीक है। तो इट हैज चेंज्ड, बेस ईयर हैज चेंज्ड, नंबर ऑफ आइटम्स इन द बास्केट हैज चेंज्ड, नंबर ऑफ गुड्स दैट वे टेकिंग, इसमें 299 आइटम्स आप पहले ले रहे थे, बट नाउ दैट हैज चेंज्ड फ्रॉम 3 महीने पहले, ठीक है। इफ यू आर गोइंग टू राइट दैट 299 तो आउटडेट, खत्म, ठीक है। नाउ सी अगेन ऑल दोस फैक्चुअल पॉइंट्स आई विल डिस्कस दैट, ठीक है, व्हाट आर दोस फैक्चुअल पॉइंट्स। बट अभी देख लीजिए क्या इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। जब भी हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देखते हैं, दिस टेल्स यू व्हाट इज द एग्जैक्ट सिचुएशन इन द इकोनॉमी। This consumer price index will tell you what is the exact situation. Why? Because consumer price index कौन सी प्राइस देखेगा, जो जिस प्राइस पे मैं खरीद रहा हूं। तो अगर CPI बढ़ रहा है इट मींस मेरे जेब पे असर पड़ गया है। WPI बढ़ने का मतलब देखेंगे कि CPI में कब रिफ्लेक्ट होगा भी कि नहीं होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि WPI बढ़ता है लेकिन CPI नहीं बढ़ रहा। हमने देखा देयर मेनी इंसिडेंसेस कि WPI बढ़ा बट CPI नहीं बढ़ा। तो दैट मीन्स क्या मुझे परेशान WPI के बढ़ने पे होना चाहिए? नहीं, बिकॉज आई हैव टू वेट। बट चांसेस आर कि अगर WPI बढ़ा दैट रिफ्लेक्शन विल बी इन
CPI एज वेल, बट फिलहाल के लिए व्हाट विल इफेक्ट मी, मुझ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, दैट इज दैट CPI, बिकॉज CPI ट्रैक्स द प्राइस चेंज एट माई लेवल, जहां पर मैं कंज्यूम कर रहा हूं। समझ आ गया। लेकिन जब भी हम CPI देखते हैं, whenever we take this CPI, we say that CPI जब भी हमें लेना होता है, there are some steps to take. The number first is, whenever you calculate the CPI, you first have to identify the consumer class. Yes or no? आपको देखना पड़ेगा ना कि कौन सा कस्टमर। देखो होलसेल में आपको ये चीज नहीं देखना होता, you don't have to see this in wholesale price index, because wholesale price index is same for everyone, it's for the country, it's not for the consumer. Wholesale prices are not for the consumer, they are for entire market. But when you talk about CPI, जब आप CPI के बारे में बात करते हो, अब आप अलग, अब आप कंज्यूमर के बारे में बात कर रहे हो। समझ आ गया। एंड द फर्स्ट थिंग दैट आई डिस्कस्ड ओवर हियर कि मुझे बताओ कौन सा कंज्यूमर। कंज्यूमर क्लासेस अलग अलग है, तो जब भी आप CPI कैलकुलेट करते हैं आपको देखना पड़ता है कि कौन सा कंज्यूमर। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई विच कंज्यूमर क्लास यू आर टॉकिंग अबाउट। आप किस कंज्यूमर की बात, अर्बन क्लासेस, रूरल क्लास, या कभी कभी हम क्या करते हैं दोनों का एक ही CPI निकालते हैं, CPI कंबाइंड, वो आप देख रहे हो। CPI इंडस्ट्रियल वर्कर्स देख रहे हो, CPI एग्रीकल्चरल लेबरर्स देख रहे हो, CPI रूरल लेबरर्स देख रहे हो। तो वो जो आपके CPI के बाद जो सफिक्स लगता है ना, दैट इज योर कंज्यूमर क्लास। क्या आप किस क्लास के बारे में बोल रहे हो। एवरी क्लास विल हैव डिफरेंट बास्केट, दे विल हैव डिफरेंट वेट्स। फॉर एग्जाम्पल, जो चीज आप, लेट मी सपोज आप टेक चीजें खरीदने में ले रहे हो, वो इंडस्ट्रियल वर्कर नहीं लेगा। समझ आ गया। लेट मी सपोज इफ आई एम टेकिंग अर्बन, CPI अर्बन या CPI रूरल जो है, ठीक है। CPI अर्बन हम देखेंगे, ये हर महीने जो है ये फाइबर का रिचार्ज करते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। हर 2 महीने टेम्पर्ड खरीदते हैं, ठीक है। उसके बाद हर 2 महीने अपने एयरपॉड्स खरीदते हैं या जो भी चीजें हैं। बट व्हेन आई विल सी द बास्केट फॉर CPI इंडस्ट्रियल लेबर, नन ऑफ देम विल बी प्रेजेंट। इनमें से कोई चीज नहीं मिलेगा। ही विल नॉट गेट फाइबर रिचार्ज। वो टेम्पर्ड नहीं लगाएगा हर 2 महीने के बाद जैसे आप लगाते हैं, वो एयरबड्स नहीं लगाएगा 2-2 महीने के बाद जैसे आप लाते हैं। तो उसका कंज्यूमर बास्केट और मेरा कंज्यूमर बास्केट अलग है, उसका बास्केट अलग है, मेरा बास्केट अलग है। सो दैट इज व्हाई व्हेनेवर यू विल कैलकुलेट CPI, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू सी कि किसके लिए कैलकुलेट करना है। इट्स नॉट फॉर PPI, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, उसके लिए नहीं है। CPI के लिए, सॉरी WPI के लिए नहीं है। ये किसके लिए रहेगा, CPI के लिए। पहले बताओ किस क्लास के लिए आप देख रहे हो, किस क्लास के लिए कैलकुलेट करना है। Once you identify the class, then you will see what is the basket of goods and services they are using. Yes or no? Because the basket of goods and services will be determined by the consumer class. Yes or no? जैसा consumer class होगा वैसा ही उसका basket of goods and services भी होगा। तो जब भी आपको CPI कंस्ट्रक्ट करना है, what is the first thing you will do? The first thing is identify the consumer class. किस consumer class के लिए बनाना है। आप बोलोगे मुझे बनाना है इंडस्ट्रियल लेबर के लिए, अब कोई बात नहीं, देखिए इसका गुड्स एंड सर्विसेज का बास्केट क्या होगा। समझ आ गया। जो ही आपने वो बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज देख लिया, उसके बाद आप तीसरा सवाल मुझे पूछोगे कि मुझे बताइए इसका बेस ईयर क्या रखे, जो कि ऑलरेडी गवर्नमेंट ने डिटरमाइन कर दिया होगा कि इसका बेस ईयर क्या होगा। समझ आ गया। जो ही मेरे पास बेस ईयर आ गया, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग वी डू। आप मानो आपको प्राइस इंडेक्स बनाना है, कंज्यूमर क्लास भी दे दिया, बास्केट भी दे दिया, बेस ईयर भी दे दिया। द नेक्स्ट थिंग इज प्राइस कोटेशन, जो मैं भी आपको समझा रहा था। यू विल टेक द प्राइसेस, इन बास्केट में जो चीजें हैं उनकी क्या क्या प्राइसेस है, यू नोट डाउन द प्राइसेस ऑफ दोज थिंग्स। समझ आ गया। वंस यू कैलकुलेट द प्राइसेस, तब व्हाट इज द लास्ट थिंग यू विल डू, यू विल असाइन द वेट्स। किस बास्केट के लिए कौन सा प्राइस है, मतलब इसमें अगर लेट मी सपोज 358 आइटम्स है, तो 358 आइटम्स में से किसको कौन सा वेट असाइन करना है। जैसे हमने वहां पर देखा था मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है। और अगर आप देखोगे CPI में जो इससे पहले था उसमें 6 हिस्सों में डिवाइड किया गया था। जैसे मैंने यहां 3 में किया ना, ये 1 2 3 पहले 6 में हुआ था, बट अब 12 में होता है। सो इट हैज चेंज्ड। मैंने कहा ना 3 महीने पहले दुनिया चेंज हुई है, जहां आप अभी भी हो, ठीक है। द थिंग्स हैव चेंज। तो पहले ये जो आपके पास CPI था ना, इसके 6 हिस्से थे, ठीक है। क्लोथिंग, मिसलिनियस, फ्यूल एंड पावर, वो ऐसी अलग अलग 6 चीजें थी, ठीक है। और अलग अलग अपना वेट था, हर किसी बास्केट के लिए अपना अपना वेट था। बट नाउ फ्रॉम दैट 6 दे हैव मूव्ड ऑन टू 12। अब उनने 12 हिस्से किए हैं और 12 के अलग अलग वेट्स असाइन होते हैं। आई गिव यू दैट एवरीथिंग, ठीक है, बट जस्ट टू टेक अ लुक एट इट, ठीक है। बिकॉज दैट इन इकोनॉमी दैट कैन बी आस्क्ड कि मुझे बताओ किसका प्राइस इंक्रीज हुआ, किसका वेटेज इंक्रीज हुआ है। नॉट इन दिस फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स बट कैन बी आस्क्ड। बट इनका हिसाब नहीं है। देल सी CPI कोई भी सवाल डाल सकते हैं, इनके दिमाग में बेचारों के नहीं रहता कि किस सवाल कौन सा टॉपिक किसके अंडर आता है। तो देल सी CPI
दे फाइंड द क्वेश्चंस ऑन सीपीआई, फिर चाहे वो इकोनॉमिक्स के हो या स्टैटिस्टिक्स के हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई विल गिव यू कंपाइल्ड नोट्स फॉर दिस, ठीक है। नाउ विल असाइन द वेट्स। अब वेट्स किस बेस पे असाइन करें? वेट्स हम असाइन करते हैं या तो ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस, व्हाट इज द प्राइस ऑफ दोज थिंग्स, और हमें बताइए आप कितना इस पे खर्चा कर रहे हैं, इस पे कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। Whenever you have to assign the weights on different items, for example हमें देखना है फूड पे हम कितना परसेंटेज रखेंगे, हम देखते हैं कि ओवरऑल ये कितना प्राइस, ओवरऑल कितना प्राइस है उसका, ठीक है, या ओवरऑल कितनी क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है, या ओवरऑल कितना खर्चा कर रहा है उस पर, उसी के हिसाब से वी असाइन द परसेंटेज ऑफ वेट्स इन दैट। समझ आ गया? दिस इज हाउ योर सीपीआई इज कंस्ट्रक्टेड। समझ आ गया? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू डू? विल आइडेंटिफाई द कंज्यूमर क्लास। किस कंज्यूमर क्लास के लिए? उनका बास्केट क्या होगा, बेस ईयर बताओ, प्राइसेस बताओ, और उसके बाद वेट्स असाइन करने हैं। वेट्स हम दो चीजों के असाइन बेस करेंगे, या तो प्राइस के बेस पे या एक्सपेंडिचर के बेस पे। समझ आ गया? दिस इज ओवरऑल कि व्हाट आर द थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल फॉर्मुलेटिंग द सीपीआई। दिस इज नॉट हाउ वी कैलकुलेट, हाउ इज डिफरेंट। जैसे वो जवोन्स इंडेक्स था वो अलग रहेगा, अब ये चीज अलग रहेगी। समझ आ गया कि नहीं? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, नाउ इन दिस सीपीआई व्हाट इज द मेन थिंग यू हैव टू डू नाउ सी। अच्छा मुझे बताओ, एक चीज बताइए आप मुझे, सीपीआई लगता कहां कहां पर है इंडिया में? चलिए, देन आई विल गो फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस सीपीआई। देखो, पहला चीज जो आप याद रखेंगे, आपने देखा होगा व्हेनेवर यू हैव स्टडीड इन्फ्लेशन, आपने देखा होगा कि आरबीआई का एक मैंडेट है, ठीक है, आरबीआई का मैंडेट है कि वो इन्फ्लेशन को जो है वो कंट्रोल करती है इन द ब्रैकेट ऑफ 4 ± 2%। पढ़ा है? यस और नो? 2 to 6%, I mean 4 + 2 is 6, 4 - 2, तो 2 to 6% में जो है मेंटेन करना। वी से दैट इन बुक्स यू से 4 ± 2%। तो ये 4 ± 2% कौन सी इन्फ्लेशन है? सीपीआई। अब आपके पास बहुत सारी इन्फ्लेशन है ना, तो ये इन्फ्लेशन कौन सी इन्फ्लेशन है? दिस इज सीपीआई। सो आरबीआई जो आपके पास है, बिकॉज आई कैन से दिस रिलेट्स टू मॉनेटरी पॉलिसी। यस और नो? बिकॉज दिस इज फॉर्मुलेटेड बाय आरबीआई। आरबीआई फॉर्मुलेट्स मॉनेटरी पॉलिसी, गवर्नमेंट फॉर्मुलेट्स फिस्कल पॉलिसी। तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में कहां पर सीपीआई का यूज होता है? जब आपका आरबीआई जो है वो टारगेट आपका रखता है कि इन्फ्लेशन या तो 4 ± 2% के ब्रैकेट में होनी चाहिए। वो कौन सी 4 ± 2% इन्फ्लेशन की बात कर रहा है? वो सीपीआई ले रहा है। समझ आ गया? यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक क्या, आप जब देखते हैं कि दैट द गवर्नमेंट गिव्स डेयरनेस अलाउंसेस। डेयरनेस अलाउंस मतलब जो भी आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं उनको हर साल में 2 बार एक अलाउंस मिलता है। दैट्स कॉल्ड एज, मतलब कि आप महंगाई थोड़ी बढ़ गई है, आपको 2% एक्स्ट्रा देंगे सैलरी का। वो 2% जो है वो डेयरनेस अलाउंस कितना होगा, वो कहां से कैलकुलेट होता है? अगेन फ्रॉम दिस सीपीआई। समझ आ गया कि नहीं? या आपको देखना पड़ता है कि लेट मी सपोज जो भी आपके पास कंज्यूमर बेस जहां पर होगा उसमें हम क्या चीज यूज करते हैं? वी गो फॉर सीपीआई। जहां पर आपको देखना है ओवरऑल मार्केट का देखेंगे, जस्ट फॉर्मूला कि अगर आपको ओवरऑल मार्केट का देखना है यू गो फॉर डब्ल्यूपीआई, बट अगर आपको इंडिविजुअल क्लासेस का देखना है यू गो फॉर सीपीआई। समझ आ गया? फिर चाहे वो इन्फ्लेशन होगी, फिर चाहे वो डेयरनेस अलाउंस होगा हर किसी इंडिविजुअल का, या आपको किसी इंडिविजुअल को कोई अंदर अलाउंसेस देने होंगे, वो भी हम किस बेसिस पे देंगे? आपके सीपीआई के बेस पे। समझ आ गया? यहां तक क्लियर हो गया? एंड रिमेंबर दिस फैक्ट दैट एवरी कैलकुलेशन रिगार्डिंग टू सीपीआई हैज चेंज्ड, whether it is number of items in the basket, ठीक है, whether any other thing, ठीक है। but first of all we'll go to the construction of this consumer price, then I'll come to these things, ठीक है। although ये notes में सारा मैं दे दूंगा because I don't want to waste time on this, ठीक है। now अब मुझे बताइए, अगर मुझे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बनाना है, आई हैव टू कंस्ट्रक्ट दिस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, हाउ वी कैलकुलेट दिस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स? जस्ट टेल मी दिस थिंग, हाउ डू वी कैलकुलेट दिस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स? डब्ल्यूपीआई हम कैसे कैलकुलेट करते थे? हाउ डिड वी कैलकुलेट डब्ल्यूपीआई? शाबाश, ठीक, यस, ठीक है। सेम इज द केस विद सीपीआई, ठीक है। अब सीपीआई में हम क्या करते हैं? हम कहते हैं सीपीआई को कैलकुलेट करने के 2 तरीके हैं। वन इज कॉल्ड एज एग्रीगेट एक्सपेंडिचर method. One is called as what? Aggregate expenditure method, and second one is called as family budget method. Second one is what? Family budget method.
मैं आपको चीज़ें बताऊंगा, आप बोलोगे ये दोनों चीज़ें हमने पढ़ी हुई है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड एंड फैमिली बजट मेथड. When I talk about this aggregate expenditure method, this is simply sigma P1 by sigma P naught Q naught. What is this? Laspries. But not Laspries, we use new Laspries index. And you know what is this new Laspries index. तो इसमें भी पहले क्या कैलकुलेट होगा? Jevons index कैलकुलेट हो जाएगा. So this is similar. Aggregate expenditure method for the CPI is similar. New Laspries index. डोंट से दैट दिस इज लास्परीज इंडेक्स. आपको क्वेश्चन जेवॉन्स इंडेक्स के बेस पे भी आ सकता है अगर आपका जो एग्जामिनर है वो थोड़ा करंट अफेयर्स को डिस्कस करेगा. थोड़ा सा अगर वो करंट, उतना भी करंट नहीं है, 1-2 साल पुराना ही है, बट अगर उसने थोड़ा सा इसमें दिया, ही गो विद दिस जेवॉन्स इंडेक्स. समझ आ गया? अगेन एवरीथिंग सेम. एंड व्हाट इज दिस फैमिली बजट मेथड? जरा ये कभी पढ़ा है? सिग्मा RW डिवाइडेड बाय सिग्मा W इनटू 100. दिस इज नथिंग बट फैमिली बजट मेथड. समझ आ गया कि नहीं? वी हैव गिवन एम्पल टाइम टू अंडरस्टैंड कि आपके पास फैमिली ये सिग्मा RW बाई W क्या था, लास्परीज इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं. सो वी डोंट नीड टू गिव एनफ टाइम नाउ ऑनवर्ड्स. ये हमें अब चीज़ें जो है इसका हमें पता है. तो 2 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग CPI, वन इज एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड एंड द सेकंड वन इज फैमिली बजट मेथड. यहाँ तक हो गया? जस्ट कॉपी दिस डाउन, दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि इसका जो करंट वाला नेचर है दैट मेक्स इट वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन ईजिली एक्सपेक्ट ए क्वेश्चन फ्रॉम दिस. अच्छा, who calculates the CPI? Who calculates the CPI? तो मैं मेन चीज भूल ही गया बोलना. नोट्स तो ठीक है बट मेन चीज तो होना ही चाहिए. Who calculates WPI? Office of Economic Advisor. Who calculates CPI? It calculates NSO, National Statistics Office. समझ आ गया? पहले क्या होता था? It's under which ministry? And that becomes very important. It's under MOSPI, Ministry of Statistics and Program Implementation. ठीक है? पहले NSO नहीं हुआ करता था, पहले होता था NSSO, नेशनल सैंपल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, और होता था सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस. 2 ऑफिस होते थे, CSO एंड NSSO. फिर 2019 में इन दोनों को मर्ज किया गया. बोथ ऑफ देम वेर मर्ज टू फॉर्म व्हाट? NSO. And now NSO is calculating your CPI. और जो नया इन्होंने बेस ईयर दिया है 2024, जो आपका किसका CPI रहेगा? बेस ईयर किसका? CPI का. So now the बेस ईयर जो है that is 24, not 23, 24. ठीक है? कैलेंडर ईयर 2024. This is the new बेस ईयर. समझ आ गया? फिर चाहे वो CPI अर्बन हो, फिर चाहे वो CPI रूरल हो, या CPI अर्बन, रूरल एंड कंबाइंड. ठीक है? इन तीनों का बेस ईयर क्या है? 2020. और कैलकुलेट कौन करेगा आपका? समझ आ गया? मैंने कहा ना हर किसी में चेंज आ गया. पहले 6 हिस्से किए जाते थे, अब 12 हिस्से किए जाते हैं. ठीक है? पहले 299 आइटम्स इस बास्केट में लिए जाते थे, आज 358 आइटम्स लिए जाते हैं. सो एवरीथिंग हैज चेंज्ड. आई विल गिव यू इन द नोट्स. ठीक है? एट दैट इन द इकोनॉमी एज वेल. ठीक है? कि कहाँ कहाँ पर चेंज हुआ है. ठीक है? दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज दे मे आस्क यू अबाउट दीज थिंग्स. ठीक है? Have you heard about that headline and core? Is that clear? क्या कर रहे हो यार? Don't know what is headline and core? चाहे वो headline WPI हो, CPI हो या inflation हो. What do you mean by headline and what do you mean by core? नहीं? देखो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं. For example, these are goods and services. This is your basket. ठीक है? हमने देखा कि अराउंड 2012 टू 16 टू 18 हमने देखा कि होता क्या था, सबसे ज़्यादा वोलेटाइल जो चीज़ें थी वो या तो खाना था या तो फ्यूल था. समझ आ गया? ये 2 चीज़ें काफ़ी वोलेटाइल थी, काफ़ी जल्दी से बढ़ रही थी. बाकी तो ठीक ही था, बट ये वाला जो प्रोडक्ट है वो अचानक से इंक्रीज होता था. एंड वी नो, हम इसको अगर आपको मैं पूछूंगा कि WPI CPI में अलग अलग हम हिस्से क्यों करते हैं, हम ओवरऑल नहीं बोल सकते कि 697 आइटम्स. व्हाई डू वी क्लासिफाई इट? मैन्युफैक्चर अलग, प्राइमरी अलग, फ्यूल अलग,
व्हाट इज द रीजन, ताकि मैं देखूं कि किस सेक्टर की वजह से इन्फ्लेशन हो रही है, या इसको मैंने 12 हिस्सों में क्यों किया, ताकि मैं स्पेसिफिकली देखूं इन 12 में से कौन सा बढ़ रहा है। दैट इज फॉर दैट थिंग ओनली। तो हमने देखा था अराउंड दैट टाइम फूड एंड फ्यूल की प्राइसेस जो है वो बहुत बढ़ रही थी, तो उसकी वजह से क्या था, सीपीआई डब्ल्यूपीआई ज्यादा दिखा रहा था, ऑल्दो उतना हुआ नहीं था, वो सिर्फ कुछ ही आइटम्स में बढ़ा था, बट उन आइटम्स की वजह से द एंटायर डब्ल्यूपीआई एंड सीपीआई यूज्ड टू बी ड्रैग्ड हाई। तो हमने वहां पर एक टर्म लाई, हमने कहा हेडलाइन अलग, कोर अलग। हमने कहा अगर तुम फॉर एग्जाम्पल चाहे वो इन्फ्लेशन हो, डब्ल्यूपीआई सीपीआई, ओवरऑल मैं कह रहा हूं, अगर आप सबका देखोगे, ओवरऑल इन्फ्लेशन देखोगे, ओवरऑल डब्ल्यूपीआई देखोगे, ओवरऑल सीपीआई देखोगे, दैट्स कॉल्ड एज हेडलाइन। दैट्स कॉल्ड एज हेडलाइन। हेडलाइन इन्फ्लेशन, हेडलाइन डब्ल्यूपीआई, हेडलाइन सीपीआई। अगर आप इन्फ्लेशन देख रहे हो ओवरऑल, दैट्स हेडलाइन इन्फ्लेशन। अगर आप डब्ल्यूपीआई देख रहे हो ओवरऑल, headline WPI and so on. But if you out of this headline, out of this total, if you take out this fuel and food, अगर आप इन दो को मेजर नहीं करोगे, then it is called as core. Core inflation, core CPI, core WPI. So whenever you are calculating the CPI without taking fuel and food. Now what was the reason of excluding this fuel and food? Because उस टाइम fuel और food काफी volatile था, उसकी वजह से हमें लग रहा था CPI भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो वहां पर ऑल्दो अब उसकी इतनी है नहीं अहमियत, ठीक है, पहले था, ठीक है, बट दिस कैन बी आस्क्ड व्हाट इज हेडलाइन इन्फ्लेशन में भी, या डब्ल्यूपीआई या सीपीआई, समझ आ गया। एंड और हमारे पास कौन कौन सा सीपीआई था, सीपीआई अर्बन रूरल कंबाइंड आ गया, और इंडस्ट्रियल वर्कर था, इसका बेस ईयर है 2016 एंड इट इज कैलकुलेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। कौन, मिनिस्ट्री ऑफ, ये याद रखना। अगर आपको क्वेश्चन आएगा सीपीआई कौन, इफ दे से ओनली सीपीआई, इट इज सीपीआई कंबाइंड। अगर ये सिर्फ सीपीआई वर्ड यूज कर रहे हैं ना, ओनली जैसे सीपीआई हैज इंक्रीज, तो सीपीआई इज कंबाइंड वाला, अदरवाइज दे हैव टू से सीपीआई अर्बन, सीपीआई रूरल, सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर, ठीक है, एग्रीकल्चरल लेबर, ठीक है, वो जो बाकी तीनों है, एग्रीकल्चरल लेबर, रूरल लेबर, ठीक है, वो तीनों जो है दैट इज कैलकुलेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, ठीक है। एंड आई एम नॉट श्योर इसका जो बेस ईयर है दैट इज शायद 86 87, आई एम नॉट श्योर बट डू चेक इट आउट, ठीक है, स्टार, ठीक है, डू चेक रोजू यार, इसको चेक करना व्हाट इज द बेस ईयर, आई गेस इट वाज 86 87, अब इसका मुझे याद नहीं है, वाज इट 86 87 और याद नहीं है, ठीक है, सो डू चेक इट आउट। समझ आ गया कि नहीं, यहां तक समझ आ गया कि नहीं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर इंडेक्स नंबर, ठीक है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंडेक्स नंबर तब कंप्लीट होगा जब आप इसमें जो मैं आपको एक बुकलेट आज बुकलेट क्या दूंगा, 1-2 पेजेस होंगे, उसको साथ चलाओगे, बिकॉज ऑल द फैक्चुअल थिंग्स विल बी डिस्कस्ड ओवर देयर। जो मैंने अभी कहा ना कि बेस ईयर किसका क्या है, इसका भी बेस ईयर आई ऐड ओवर देयर, ठीक है, व्हाट एग्जैक्टली इज इट, ठीक है। इंडेक्स नंबर्स थ्योरी तो आपने पढ़ ली है, बाकी जो चीज़ें हैं वो आपने पढ़ ली, बट रिगार्डिंग द सीपीआई डब्ल्यूपीआई कि कहाँ कहाँ पर है, ठीक है, या देयर इज वन मोर पोर्टल कॉल्ड एज ई समयक्षी, आई राइट दैट ओवर देयर, ठीक है, इसको यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं, आई राइट दैट इन द नोट्स, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट, मे बी दैट क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, ठीक है। सो विल फिनिश दिस इंडेक्स नंबर्स एंड देन टुमारो विल डिस्कस व्हाट इज डेमोग्राफी and vital statistics. We'll take 2 chapters simultaneously, demography and vital statistics, ठीक है, this will discuss tomorrow।